अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में एक लेसन है पाठ 7 सबक नंबर 7 आइंस्टाइन मत्तु देवरु। तो स्क्रीन में तुम्हें देख सकती ये पेज नंबर 18 में ये चैप्टर है। तो पुटद संख्ये 18 को कन्नड़ में बोलती हूँ, पेज नंबर 18। तो उसमें का चैप्टर आइंस्टीन मत्तु देवरु। तो सबसे पहले क्या ऐसा का तो आइंस्टीन मत्तु देवरु सबक का नाम। तो आइंस्टीन तुमने मालूम है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, तो उनका तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में भी है और जो है मैं बाजू पिक्चर भी उनका दिखा रहा हूँ। तो आइंस्टाइन मत्तु देवरु और भगवान या गॉड कर को, आइंस्टाइन और भगवान या आइंस्टाइन और गॉड कर को। तो अब लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಲೆಸನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಒಂದು. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಆಸ್ತಿಕರಿರುವಂತೆ ನಂಬದ ನಾಸ್ತಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರ ರೂಪ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पाठ प्रवेश लेसन इंट्रोडक्शन में अनादि कालदिंदा बहुत पहले ज़माने से, बहुत पहले से मनुष्यनन्नु इंसान को चिंतनेगे हच्चिदा, सोच में लगाने वाला या सोच विचार में लगाने वाला बातों में विषयಗಳಲ್ಲಿ देवरु यानी भगवान भी ಎಂಬ विषय करने की बात भी आती है. तो बहुत पहले से क्या बोल रही, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಒಂದು. अनादि कालದಿಂದ बहुत पहले से इंसान को जो फिक्रमंद लगाने वाली या सोच में लगाने वाली बातों में से एक बात क्या कहते हो, भगवान, देवरू, खुदा. देवर ಬಗ್ಗೆ यानी उस खुदा के बारे में या गॉड के बारे में जो है एकाभिप्रायविಲ್ಲ, एक राय नहीं है. सभी की जो है एक तरफा जो है कोई जो है इत्तेफाक जो है राय नहीं, एक राय नहीं है. देवरन्नु यानी भगवान को या खुदा को नंबुआ मानने वाले आस्तिकरिरुवंते, जो खुदा को भगवान को जो मानते हैं उनको आस्तिकरु बोलते हैं कन्नड़ा में. तो जिस तरह भगवान को मानने वाले आस्तिकरु हैं, उसी तरह नंबदा नहीं मानने वाले, भगवान या खुदा नहीं है कर को मानने वाले नंबदा नास्तिकरु इद्दारे. इस तरह के नास्तिकरु भी हैं. जो भगवान को मानते हैं उनको कन्नड़ा में आस्तिकरु बोलते हैं. जो भगवान नहीं है, वो नहीं है कर को जो मानती उनको नास्तिकरु बोलते हैं. समझ में? तो आस्तिकरु नास्तिकरु, भगवान है कर को मानने वालों को आस्तिकरु बोलते हैं और नहीं है कर को मानने वालों को नास्तिकरु बोलते हैं. नेक्स्ट बोल रहे हैं, देवरन्नु भगवान को नंबुववरಲ್ಲಿಯೂ मानने वालों में भी कूड़ा, मानने वालों में भी जो देवरा यानी खुदा का या भगवान का रूपा यानी फॉर्म, भगवान का फॉर्म, गुणा, मयार, स्वभावಗಳ ಬಗ್ಗೆ और फितरत के बारे में जो है बहुत सारे डिफ्रेंशिएट हैं, बहुत सारे राय हैं निकल कर आती हैं. तो इसमें क्या बोल रही लेसन में, बहुत पहले से ज़माने से जो है इंसान को एक फ़िक्रमंद लगाने वाली बात क्या है, तो एक बात भगवान. और भगवान के बारे में सभी की एक तरफा या एक राय नहीं है. भगवान को मानने वाले आस्तिकरु रह सकाच, भगवान नहीं है कर को मानने वाले नास्तिकरु भी हैं. यानी भगवान को मानने वालों में जो है भगवान का रूप, भगवान का जो फॉर्म, मयार और जो है फितरत के बारे में जो है बहुत सारी जो है राय निकल कर आती, बहुत सारी डिफ्रेंशिएट हैं. नेक्स्ट बोल रही, ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣ್ಯರು ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದುದು. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವತಾವಾದಿಯೂ ಆದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ರು ನಂಬುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಗೆ ಈ ಭಾಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. मतलब इसमें क्या बोल रही, उन्नत बौद्धिक ಆಗತ್ತೋ ಹೈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುअल
हाई इंटेलेक्चुअल कर को वैचारिक निलुवु होगा तो यहाँ पे रेशनल पोजीशन यानी एक रेशनल पोजीशन। तो वैचारिक निलुवु एक हाई इंटेलेक्चुअल और रेशनल पोजीशन वैचारिक निलुवु ये रहने वाले यानी एक बड़ी सोच एक ब्रॉड जो है थॉट रखने वाले जो बड़े लोग जो हैं गण्यरू बड़े भी जो हैं देवरा बगेगिना यानी खुदा के बारे में या भगवान के बारे में ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು उनके सोच विचार उनके राय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कुतूहलकारी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का है। और आगे चल को बोल रही विश्वविख्यात एक वर्ल्ड फेमस विज्ञानियों एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और श्रेष्ठ अ ग्रेट मानवतावादियों ह्यूमनिस्ट अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट भी होने वाले जो आल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस लेसन में एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और एक ग्रेटेस्ट वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट भी होने वाले जो आल्बर्ट आइंस्टीन हैं उन्हों ನಂಬುವ ದೇವರು उन्हों मानने वाले भगवान और मत्तु बदुकिना सार्थकतेಯನ್ನು और ज़िंदगी की मीनिंगफुलनेस को यानी माने रखने की चीज़ को जो है उन्होंने जिस तरह फाइंड आउट किया कंडुकोंडा बगे उस रकम को इस लेसन में दिया गया है। वो भागद वस्तुवाಗಿದೆ उसी को इस पार्ट में दिया गया इस लेसन पार्ट में है कि नहीं इस लेसन पार्ट में क्या दिया है अगर को बोल रही सो। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में क्या बोल रही हैं सेकेंड पैराग्राफ में हाई इंटेलेक्चुअल एक बड़ी सोच एक ब्रॉड थॉट रखने वाले बड़े लोग भी जो है भगवान के बारे में जो उनकी जो सोच विचार है बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म है। जैसे कि यहाँ पे एक इस सबक में एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट पर्सन जो है आल्बर्ट आइंस्टीन तो उन्होंने जो मानते थे भगवान और ज़िंदगी का मीनिंगफुलनेस के बारे में उन्होंने जिस तरह से फाइंड आउट कर लेते तो इस बारे में जो है इस सबक में दिया गया है। तो इस सबक में आइंस्टीन जिस भगवान को मानते थे और उनकी राय क्या थी उनका मज़हब के रिलेटेड राय क्या थी उनका खुदा के बारे में क्या राय था तो उन्होंने किसको मानते थे और उनका जो बातों को और उनको जो जिस तरह से नाम को इस्तेमाल किया जाता है तमाम चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म से ये लेसन में दिया गया है। तो अब हमें लेसन की तरफ जाएंगे जो ये लेसन ने लिखा है डॉक्टर एच नरसिम्हैया ने। तो ऑथर अब बोल रही इस लेसन में तो ऑथर क्या बोल रही सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में मैं पढ़ता हूँ उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಾನವತಾವಾದಿಯೂ ಹೌದು। ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಸಮರ್ಥನೆಗೆಂದು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ತರುತ್ತಾರೆ। ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಧರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಮಾತೆಂದರೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವುದು। तो इस लेसन में क्या बोल रही हैं आइंस्टाइन जो है अति श्रेष्ठ एक ग्रेट साइंटिस्टों में विज्ञानिಗಳಲ್ಲಿ एक ग्रेट साइंटिस्टों में ಒಬ್ಬರು एक ग्रेट साइंटिस्ट में उन्होंने भी एक मात्रा वाला सिर्फ उन्होंने एक किस नवे ग्रेट साइंटिस्ट में उन्होंने एक नवे आइंस्टाइन जो है एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से एक नवे सिर्फ उन्होंने एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में आने वाले एक पर्सन हवे निजवादा और सच में जो है एक मानवतावादी एक ह्यूमनिस्ट भी उन्होंने एक ह्यूमनिस्ट मानवतावादी का तो एक ह्यूमनिस्ट एक ग्रेट साइंटिस्ट होता नवेनो एक सच्चे ह्यूमनिस्ट भी है। हौदू विज्ञान यानी साइंस मत्तु धर्म और मजहब या दीन ಹಾಗೂ और धर्म संबंधी यानी मजहबी ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ इन बातों के दरमियान वाग्वादಗಳು जब आर्ग्यूमेंट ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ जब आर्ग्यूमेंट पैदा होती है तो कट्टा धार्मिकरू यानी
रिलीजियस मजहबी लोग बोलते हैं उनको। तो कट्टा धार्मिक जो मजहबी लोग जो हैं इनो भी सुधा जो है विज्ञान वो साइंस जो है अपरिपूर्ण इनकम्प्लीट तम्मा निलुविना यानी अपनी बात को जो है अपनी बात को जस्टिफिकेशन देने के लिए समर्थन गिंदु जस्टिफिकेशन यानी उनकी राय क्या है कि साइंस भी जो है इनकम्प्लीट है कर को जो उनकी राय को जो है जस्टिफिकेशन देने के वास्ते ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು किसका ಹೆಸರನ್ನು आइंस्टाइन का नाम आइंस्टाइन ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು तो आइंस्टाइन उनका नाम को ಎಳೆದು ತರುತ್ತಾರೆ खींच कर लाते हैं ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು और उनके स्टेटमेंटों को उद्धरिಸುವುದರ ಮೂಲಕ बोलने के ज़रिए से उनके स्टेटमेंटों को बोलने के ज़रिए से जो है आइंस्टाइन जो है ಆಳವಾದ बहुत ही डीप धार्मिक ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದ रिलीजियस बिलीवनेस रखने वाला इंसान व्यक्ति ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು इस तरह एक रिलीजियस बिलीवनेस रखने वाला इंसान कर को दिखाने के लिए ट्राई करते हैं प्रयत्निಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ उसी तरह पदे पदे बार बार उद्धरिಸಲಾಗುವ बोलते जाने वाले जो है एक बात ಒಂದು ಮಾತೆಂದರೆ बोलने वाले एक बात का तो क्या धर्मविಲ್ಲದ यानी बिना मज़हब का विज्ञान कुंटु साइंस जो है लंगड़ा है बिना मज़हब का साइंस जो है लंगड़ा है मत्तु विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म और बिना साइंस का मज़हब जो है अंधा है करको बोलती एन्नुವುದು यानी धर्मविಲ್ಲದ विज्ञान कुंटु बिना दीन का साइंस जो है लंगड़ा है और विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म कुंटु और बिना साइंस का दीन जो है अंधा है करको बोलती। तो इसमें क्या बोल रही आइंस्टाइन जो है एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से एक नवे एक सच्चे ह्यूमनिस्ट में भी एक है। साइंस और जो है मज़हब और मज़हबी से जुड़े हुए बातों के दरमियान जो है जब भी आर्ग्यूमेंट्स पैदा होती है तो जो मज़हबी लोग जो हैं उन्होंने भी साइंस एक इनकम्प्लीट कर को अपनी बात या राय को जो जस्टिफिकेशन देने के वास्ते उनके नाम को खींच कर लाते हैं। तो उनके स्टेटमेंट्स को बोलने के ज़रिए से उनकी जो है डीप जो एक रिलीजियस बिलीवनेस उनकी जो है एक डीप रिलीजियस बिलीवनेस रखने वाले इंसान कर को बताने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से बार बार जो है बोले जाने वाली एक बात क्या है तो बार बार बोलने जाने वाली एक बात है वो बात क्या कहते हो बिना दीन के साइंस जो है लंगड़ा है और बिना साइंस के जो है दीन जो है अंधा है। बिना दीन के साइंस जो है लंगड़ा होता है उसी तरह बिना साइंस के दीन धर्म जो है वो अंधा होता है। ये बात को बार बार जो है दोहराया जाता बोला जाता है अगर को बोल रही। तो ये हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में बोले। अब सेकेंड में क्या बोल रही देखेंगे। ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯದು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತ ಹಲವು ನಿರ್ವಚನಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವೆ। इसमें क्या बोल रहे हैं ಆದರೆ लेकिन धर्म ಎಂದರೇನು लेकिन मज़हब दीन का तो क्या आइंस्टीन रा प्रकार आइंस्टीन के हिसाब से जो धर्मद परिकल्पने मज़हब का जो है तासुर मज़हब का जो तासुर जो है याव रीतियदु किस रकम का मज़हब का तासुर किस रकम का नमगे हमें जो है ಈ ವಿಷಯಗಳ इस बातों का जो है जानकारी ತಿಳಿವಳಿಕೆ अगत्य इस बात की जानकारी बहुत ज़रूरतमंद है अगत्यवादुदु यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं लेकिन मज़हब का तो क्या आइंस्टाइन के हिसाब से मज़हब की जो सोच है वो किस तरह की है यानी
हमारे जो इस बातों के बारे में जो है हमें जो है जानकारी रहना ज़रूरी है, ತಿಳಿವಳಿಕೆ अगत्य, इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಕುಕತೋ धर्मवन्नु कुरिता यानी मज़हब को लेकर हलवु बहुत सारे निर्वचनಗಳಿವೆ, डेफिनेशंस ही बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इधर को, निर्वचनಗಳಿವೆ, बहुत सारे डेफिनेशंस ही मज़हब को या दीन को लेकर। अष्टे अल्लाह सिर्फ उतना ही नहीं, धर्मದ ಬಗ್ಗೆ मज़हब के बारे में, दीन के बारे में जो है परस्पर यानी आपसी जो है विभिन्नवाद और डिफरेंट थियरीज भी हैं, विभिन्नवाद सिद्धांतಗಳು तो डिफरेंट थियरीज भी हैं। डिफरेंट थियरीज भी हैं, विभिन्नवाद सिद्धांतಗಳು भी हैं तो डिफरेंट थियरीज भी हैं। लेकिन मज़हब दीन का तो क्या, यानी आइंस्टाइन के हिसाब के मज़हब के बारे में ये क्या कर को पूछे तो यानी हमारे जो इस कंटेंट के बारे में जो है इसके बारे में जो है हमें ತಿಳಿವಳಿಕೆ यानी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब को लेकर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। उतना ही नहीं, मज़हब के बारे में जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट थियरीज भी आते हैं, बहुत सारे थियरीज को भी बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रही, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ हमें मालूम रह सका ಎಲ್ಲ सांप्रदायिकवाद सभी जो ट्रेडिशनल जो अट द सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल रीजन है, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕತೋ all at the center of the traditional region, at the center of the traditional region करको, center of the traditional region, traditional religion, ट्रेडिशनल रिलीजन यानी हमें मालूम रह सका सभी जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, सांप्रदायिक धर्म का तो ट्रेडिशनल रिलीजन का जो सेंटर जो है तो भगवान के बारे में जो है एक सोच है, परिकल्पने ಇದೆ, यानी भगवान के बारे में, मज़हब के बारे में एक तासुर है, परिकल्पने ಇದೆ, मज़हब ही एक तासुर है, देवरा कल्पने ಇದೆ, भगवान का एक तासुर, भगवान का मज़हब का एक तासुर है। देवरू भगवान या खुदा और ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ और उसका कंटिन्यूटी होकर धर्मवन्नु यानी मज़हब को जो है कुरितंते उसको लेकर आइंस्टाइन उनके जो है सोच विचारಗಳು यानी उनकी सोच जो है ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, इस स्टेटमेंट से, इस बात से जो है ಸಾಕಷ್ಟು ये बहुत सारा जो है क्लियरिटी होता है, ಸಾಕಷ್ಟು स्पष्टवागुತ್ತವೆ, बहुत सारा एक क्लियरिटी होता है। वो आगे आता स्टेटमेंट क्या बोले थे उन लोगों को, उससे क्लियरिटी मिलता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हमें जो मालूम रह सका सभी जो रिलीजन के जो ट्रेडिशनल रिलीजन के जो सेंटर हैं उसमें जो है मज़हबी जो तासुर है, ओके, तो ये भगवान और उसका आगे कंटिन्यूटी होकर मज़हब के रिलेटेड आइंस्टाइन की जो सोच थी, उनकी बातें थी, ये स्टेटमेंट से, अब आने वाले स्टेटमेंट से जो है अच्छी क्लियरिटी मिलती है। वो स्टेटमेंट क्या, उन्होंने क्या बात बोलते थे इसके बारे में करको, तो क्या बात बोलते थे उन्होंने, तो यहाँ देख सकती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ वो, तो आइंस्टाइन ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ, आइंस्टाइन उनकी बात ये क्या बोलते थे उन्होंने, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಮತಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪಿನೋಜಾನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ करको बोल रही। तो यहाँ क्या बोल रही, उन्होंने क्या बोलते थे उनका स्टेटमेंट, यानी ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ बुराई को जो है पनिशमेंट देकर, बुराई को जो है शिक्षे ಕೊಟ್ಟು, बुराई को पनिशमेंट देकर ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ अच्छाई को जो है रिवार्ड देना, प्रतिफल ನೀಡುವ, अच्छाई को रिवार्ड देते हुए और बुराई को पनिशमेंट देते हुए जो है रिवार्डिंग देते हुए मतधर्म शास्त्रಗಳ मजहबी जो है सहीफों के खुदा में देवरली ननगे, यानी उस खुदा में मुझे भरोसा नहीं है, नंबिके नहीं है, भरोसा नहीं है, यानी बुराई को पनिशमेंट देकर अच्छाई को जो है रिवार्ड देने वाले मजहबी शास्त्रों को लेकर, मजहबी सहीफों के लेकर जो है खुदा, इस तरह के खुदा में मुझे भरोसा नहीं, इस तरह के खुदा में मुझे भरोसा नहीं जो कि बुराई को पनिशमेंट दे और अच्छाई को रिवार्ड दे। तो इस तरह के मानने वाले मजहबी सहीफों को और मज़हब को जो है मैं इसमें भरोसा नहीं करके आइंस्टाइन बोलते थे। और बोलते थे कि नानु मैं जो है जगत्तिनल्लिरुव, यानी दुनिया में रहने वाले, यानी ज़माने में रहने वाले यल्ला वस्तुगला, सभी चीज़ों का जो है, तमाम चीज़ों का क्रमबद्ध संयोजने, यानी मंजम तरतीब, एक तरतीब से और ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಗಳಿಗೆ, सभी चीज़ों को तरतीब से और कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು अपना रहने को मैं तोरिसी, अपना रहने को जो दिखा लेने वाला तोरिसिಕೊಳ್ಳುವ स्पिनोजा यानी स्पिनोजा करने को जो है मैं भगवान कर को मानता हूँ, देवरन्नु स्पिनोजाना देवरन्नु ನಂಬುತ್ತೇನೆ, यानी स्पिनोजा के भगवान को मैं मानता हूँ कर को बोल रही, यानी मैं स्पिनोजा नाम के भगवान को मानता हूँ। तो स्पिनोजा एक जना था, डच का फिलॉसफर एक्चुअली उन्हें, ओके तो मैं एक डच के फिलॉसफर जो स्पिनोजा है उसको भगवान मानता हूँ कर को बोलते थे। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, तो कि एक बुराई को जो है पनिशमेंट दे को, अच्छाई को जो रिवार्ड देने वाले जो मजहबी सहाफ़ियों को और जो है खुद इस तरह के खुदा में मुझे भरोसा नहीं है। मैं ज़माने में रहने वाले सभी चीज़ों को ऑर्डरली जो है जोड़कर और कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रिए से अपना रहने का जो दिखा लेने वाला जो स्पिनोजा है, यानी डच का एक फिलोसोफर इन्हें, इसको मैं भगवान मानता हूँ, देवरन्नु ನಂಬುತ್ತೇನೆ, उसी का भगवान को मैं मानता हूँ, स्पिनोजा के भगवान को मानता हूँ करके बोल रही। तो मनुष्य जीविಗಳ, आगे क्या बोल रही वो पढ़ लेंगे पर, मनुष्य जीविಗಳ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ। ಸ್ಪಿನೋಜಾ ಒಬ್ಬ ಡಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡಮ್ನ ಸಿನಗಾಗ್ ರವರು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಮತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು। तो यहाँ आगे क्या बोल रही, मनुष्य इंसान जो है, इंसान के रवाई जो है, जीविಗಳ वರ್ತನೆ, इंसान की जो है बिहेवियर, इंसान के रवाए और भविष्यದ ಬಗ್ಗೆ और फ्यूचर के बारे में जो तले ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, सर खराब करने वाले देवरನ್ನು, भगवान को मैं नानु ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, मैं नहीं मानता, यानी इंसान के जो है बिहेवियर और फ्यूचर के बारे में जो सर ख़राब कर लेती, इस तरह के भगवान के बारे में मुझे बिलीव नहीं, इसके बारे में नहीं मानता। स्पिनोजा करने का जो है ಒಬ್ಬ डच तत्वज्ञानी, एक डच फिलॉसफर, एक डच के फिलॉसफरों ने, स्पिनोजा करने वाला एक डच वाला आदमी, तो उसका एक फिलॉसफर देवरू मत्तु धर्मಕ್ಕೆ, यानी भगवान और मज़हब को संबंधिसिದಂತೆ उसके रिलेटेड ಅವನ, उसका जो है असंप्रदायिक यानी गैर रवायती दृष्टिकोणक्ಕಾಗಿ, असंप्रदायिक दृष्टिकोण गैर रवायती की वजह से आम्स्टर्डम के सिनागाग रवर, आम्स्टर्डम के सिनागाग में जो है ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು, उसको जो है तकलीफ़ देकर, उसको वायलेंस देकर जो है ಅವನನ್ನು, उसको जो है मतದಿಂದ यानी मज़हब से बाहर निकाल डाले, ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದರು।
तो यहाँ क्या बोल रही, स्पिनोजा जो है एक डच का फिलॉसफर, भगवान और जो है मज़हब के रिलेटेड में उसका जो है गैर जो है जिस तरह का रवायतें हैं वो जो है उसके लिए आम्स्टरडम के सिनेगाम के जो लोग थे उसको जो है बहुत तकलीफ़ें वायलेंस देकर उसको मज़हब से बाहर निकाल डाले। जीवमाನ पर्यंत ज़िंदगी भर सारे ज़िंदगी भर ಅವನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದರು, उसको तकलीफ़ पहुंचाया, सारे ज़िंदगी भर उसको तकलीफ़ पहुंचाए। आइंस्टीन ಅವರ ಮೇಲಿನ, आइंस्टीन उनके ऊपर का ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, आइंस्टीन के ऊपर के स्टेटमेंट से ಅವರ कल्पನೆಯ, उनकी जो सोच है देवरिगु यानी भगवान को भी और मनुष्यನ व्यवहारಗಳಿಗೂ और इंसान के जिस तरह के जो मामलात हैं, इंसान के मामलात को भी जो है ಯಾವುದೇ कौन सा भी संबंधविಲ್ಲವೆಂಬ, कौन सा भी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ कौन सा भी रिलेशन नहीं आता, संगतियु, ये बात जो है स्पष्टವಾಗಿ क्लियरली जो है मालूमात होती है, मनदಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ। उसके बाद बोल रहे हैं ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವು, उनके हिसाब से मज़हब जो है ಯಾವುದೇ दैवी अधिकारವನ್ನು, कौन सा भी जो है डिवाइन अथॉरिटी को एक डिवोशनल पावर को अवलंबिसदे, यानी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सका, संपूर्णವಾಗಿ क्लियरली एक इट वाज ए मॉरल, नैतिकವಾಗಿತ್ತು, कंप्लीटली इट्स ए मॉरल, कौन सा भी डिवाइन अथॉरिटी नहीं है, कंप्लीटली मॉरल करको मानते थे सहजವಾಗಿಯೇ। तो सच्चाई में ये मातुಗಳು नेचुरली ये बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जो है ख़ास है, मुख्यवादವು। देवरನ್ನು, भगवान को जो है ಒಂದೇ ಸಮನೆ, एक ही कंटिन्यूस, एक सा, ಒಂದೇ ಸಮನೆ यानी भगवान को एक सा तಮ್ಮ अपने वाणिज्य व्यवहारಗಳಿಗೆ यानी अपने कमर्शियल और बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हुए, ಬಳಸುತ್ತಾ, वाणिज्य व्यवहारಗಳಿಗೆ यानी कमर्शियल बिजनेस की तरह से इस्तेमाल करते हुए आए हुए बंदिरुवा जनरिगे, इंसानों को आइंस्टाइन उनका ಹೆಸರೆತ್ತುವ, नाम लेने वाला जो है ಯಾವ अधिकारविಲ್ಲ, कौन सा भी पावर उनको नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, क्योंकि इन्हों एक सा भगवान को एज ए कमर्शियल और बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते हुए आए, तो इन्हों आइंस्टाइन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उस हाल के भी नहीं। इन्हों देवರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, भगवान और मज़हब को जो है कुरितु, उसके बारे में तಮ್ಮ ಹೊರಟಾದ, अपने जो है रफ जो है ಅಪಾಯಕಾರಿ डेंजरस सिद्धांतಗಳ समर्थनेಗೆ यानी डेंजरस थियरीज को जो है केपेबल करने के वास्ते आ महाविज्ञानी, उस ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का जो है ಹೆಸರನ್ನು, नाम को जो है उपयोगिಸಿಕೊಳ್ಳು, इस्तेमाल कर लेना जो है बहुत ही नाइंसाफ़ी है, अन्याಯವೂ हौदू। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो बुराई को जो है पनिशमेंट देखो, अच्छाई को जो है रिवार्ड देने वाले इस तरह के मजहबी सहाफ़ियों को सहीफ़ों के जो खुदा में मुझे भरोसा नहीं, खुदा पर मुझे भरोसा नहीं, मैं ज़माने में रहने वाले सभी चीज़ों को एक ऑर्डरली जोड़कर और कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से अपना रहने का जो दिखा लेता है, उस स्पिनोजा के भगवान को मैं मानता हूँ, स्पिनोजा के भगवान को मैं मानता हूँ। इंसान के जो रवैये और फ्यूचर के बारे में जो सर ख़राब कर लेती, तो इस तरह के भगवान को मैं नहीं मानता। स्पिनोजा कौन का, तो एक डच फिलॉसफर, उन्हें भगवान और मज़हब के रिलेटेड उन्हें उसका जो है एक गैर रवायती जो है नज़रिए के वजह से उसको आम्स्टरडम के सिनेगाम के लोग क्या करें, बहुत वायलेंस देखो, बहुत उसे तकलीफ़ें देखो, यानी उसको मज़हब से बाहर निकाल डाले, और सारी ज़िंदगी भर जब तक जिया उसको जो है बहुत तकलीफ़ आंदी है, पीड़िसी दरू। आइंस्टाइन ने उनके जो है ऊपर के जो स्टेटमेंट है और उनकी जो सोच है, जो भगवान और इंसान की जो है मामला जो है कौन सा भी रिलेशन नहीं है करने की एक चीज़ जो है क्लियरली यहाँ पे मालूमात होती है। उनके हिसाब से जो है धर्म जो है, मज़हब जो है,
कौन सा भी एक डिवाइन अथॉरिटी, एक डिवाइन जो है पावर का डिपेंड ना करते हुए कंप्लीटली एक मॉरल है। और नेचुरली जो है ये बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट। और आगे बोल रही ऑथर कि भगवान को एक सा जो है अपने कमर्शियल बिजनेस की तरह जो इस्तेमाल करते हुए आए हुए लोग जो हैं, आइंस्टाइन का नाम लेने का उनको कोई हक नहीं है। भगवान और जो है मज़हब के रिलेटेड जो है अपने वर्ट बातें, अपने जो है वर्टागी के बातें और एक डेंजरस थियरिस के जो है इसको जो है कैपेबल करने के वास्ते उस ग्रेट साइंटिस्ट की जो है नाम को इस्तेमाल नहीं करना, ये एक नाइंसाफ़ी भी है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ क्या बोल रही, ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ 2 ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅನುಚಿತವಾಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧಿಸ ಬಯಸುವ ಆದರ್ಶಗಳಾದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸುಖಭೋಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ತುಚ್ಛವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ. तो इसमें क्या बोल रही, ನಾನು ಈ ಪತ್ರ मैं इस लेटर को आइंस्टीनರ ಬದುಕನ್ನು, आइंस्टाइन की ज़िंदगी को ರೂಪಿಸಿದ बनाने वाले 2 ಹೇಳಿಕೆಗಳ 2 स्टेटमेंट के ज़रिए से ಮೂಲಕ ಮುಗಿಸಿದರೆ यानी कंप्लीट કર્યા तो वो इनअप्रोप्रिएट करको मैं मानता हूँ, अनुचितवागलारदेंदु ತಿಳಿಯಬೇಕು इनअप्रोप्रिएट करको मैं मानता हूँ. सामान्य मनुष्य कॉमन पीपल्स जो है करने के लिए जो चाहने वाले हैं उनके जो है आइडियल्स आदर्शಗಳಾದ जो कॉमन पीपल जो करना चाहती उनके आइडियल्स जो हैं क्या, आस्ती पास्ती, एक प्रॉपर्टी बनाना, सुख भोग, एक क्या खुशी बनाना, और मत्तु बहिरंगदा और ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली जो कामयाबी चीज़ें हैं, कामयाबी के जो ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी के जो चीज़ें हैं ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ पहले से भी बहಳ बहुत ही तुच्छವೆಂದು छोटा करको मुझे मैं मानता हूँ, ನನಗೆ ತೋರಿದೆ, मुझे दिखाई दिया है. आगे बोल रही, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಮನುಷ್ಯನಾಗು. यानी क्या बोल रही, यानी कामयाबी, यशस्सन्नु कामयाबी को कमाने वाला, संपादिसिदा मनुष्यनागलु यानी कामयाबी को कमाने वाला इंसान बनने की मनुष्यनागलु प्रयत्निसबेड, कोशिश ना कर, कामयाबी को पाने वाला या कमाने वाला इंसान बनने की कोशिश ना कर, मौल्यಗಳಿಗೆ यानी मॉरल्स को इज्जत देने वाला, ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ मनुष्यनागु, मॉरल्स को जो है इज्जत देने वाला, वैल्यू देने वाला इंसान बन. ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಆಳವಾದ यानी गहरा डीप इनसाइट के ज़रिए से ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು देने वाले ये स्टेटमेंट जो है सामान्यವಾಗಿ कॉमन तौर पर ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, सभी इंसानों को, ಅದರಲ್ಲೂ उसमें भी विशेषವಾಗಿ स्पेशल तरीके से ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ यानी हमारे जो है पॉलिटिशियंस को ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, बहुत इंपॉर्टेंट करको मैं मानता हूँ, ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. तो ये हुआ आइंस्टाइन ಮತ್ತು देवरू. तो आइंस्टाइन इस देवरू में लास्ट में क्या बोल रही, मैं ऑथर बोल रही, सो मैं इस लेटर में जो आइंस्टाइन की ज़िंदगी को जो बनाने वाले 2 स्टेटमेंट के ज़रिए से ख़त्म करिया तो एक क्या दिखता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है. जनरली तौर पे इंसान जो है करने के लिए चाहने वाले जो मॉरल्स ही, आइडियल्स ही, जो प्रॉपर्टी बनाना, खुशी को बनाना है ना, और बाहर की ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी, ये तमाम चीज़ें पहले से मैं एक छोटा, एक डिस्पिकेबल, एक हाकीर करको मुझे दिखाई देता है. और कामयाबी को कमाने वाला इंसान बनने की कोशिश नहीं करना, वैल्यूज़ को, मॉरल्स को यानी इक़दार की कदर करने वाला इंसान बनना, इक़दार की मौल्यಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ मनुष्य, इक़दार की कदर करने वाला इंसान बनना. और बोल रही डीप इंसाइट के ज़रिए से ये स्टेटमेंट को जनरली
जो है सभी इंसान जो है उसमें भी स्पेशली तौर से हमारे पॉलिटिशियन जो है उनके लिए है ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट कर को मैं मानता हूँ कर को बोल रही। तो ये हुआ लेसन अब तक का पढ़े हमें। अब ऑथर इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑथर का नाम है डॉक्टर एच नरसिंहಯ್ಯ। कृतिकारर परिचय, कृतिकारर परिचय यानी ऑथर इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स को आता है। डॉक्टर एच ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1920ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು। ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿವೆ। ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ಆತ್ಮಕಥೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ತೆರೆದ ಮನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ। तो कृतिकारर परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। डॉक्टर एच नरसिंहಯ್ಯ जो है और उन्होंने जो है चिक्कबल्लापुर जिले यानी चिक्कबल्लापुर के जो ज़िले के यानी उस शहर के गौरीबिदनूर तालुकिना, गौरीबिदनूर नाम के टाउन में एक गांव था ಹೊಸೂರು ग्राम अगर को, तो उस ಹೊಸೂರು ग्राम में 1920 में यानी 1920 के दिन जो है पैदा हुए, जनिसिದರು। भौतशास्त्रದಲ್ಲಿ यानी फिजिक्स में स्नातकोत्तर पदवी यानी एक मास्टर की जो है डिग्री इन्होंने हासिल की, ಗಳಿಸಿದ। इवर इन्हों जो है बेंगलुरु यानी बेंगलोर के बसवनगुड़ी या बेंगलुरु का जो एक एरिया बसवनगुड़ी, वहाँ के नेशनल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और मत्तु प्रिंसिपलर आगे और एक प्रिंसिपल की तरह इन्होंने काम किया है, सेवे सಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। इनका काम, इन्होंने क्या क्या काम करे थे, एज ए लेक्चर, एज ए प्रोफेसर और प्रिंसिपल की तरह इन्होंने काम किया है। और बेंगलुरु विश्वविद्यालय और बेंगलुरु की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की उपकुलपतिಗಳು ಆಗಿದ್ದರು, वहाँ के वाइस चांसलर भी होको थे। ಇವರಿಗೆ इनको जो है गुलबर्गा विश्वविद्यालय गुलबर्गा के यूनिवर्सिटी से गौरव डॉक्टरेट यानी रेस्पेक्टेड डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि जो है दी गई है। और भारत सरकार उनके अवार्ड्स क्या क्या मिलेंगे इनको, और भारत सरकार द इंडियन गवर्नमेंट जो है इनको पद्मभूषण प्रशस्ति एक अवार्ड है, पद्मभूषण नाम का अवार्ड देकर है। होराटद हादी नाम की एक किताब जो एक आत्मकथे, एक जो है स्टोरी है, एक बायोग्राफी की एक स्टोरी है। प्रस्तुत लेखन प्रेजेंट इस लेसन को, इस सबक को जो है एच नरसिंहಯ್ಯ जो इनकी लिखी गई तेरदा मना नाम की किताब से इस सबक को लिया, कृतिಯಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ, इस किताब से इस सबक को लिया गया है। जो 3 मार्क्स का आता है कृतिकारर परिचय। तो कृतिकारर परिचय तुम ऐसा लाइन फॉर्म करको लिखना। सबसे पहले ऑथर का नेम लिखो। कृतिकारर परिचय में एच नरसिंहಯ್ಯ चिकबल्लापुर के ज़िले के गौरीबिदनूर तालुक में होसूर नाम का गांव है, विलेज है, वहाँ पे पैदा हुए 1920 में, 1920 में पैदा है। बाद में इन्होंने फिजिक्स में, भौतशास्त्र का तो फिजिक्स में इन्होंने MSc किया, स्नातकोत्तर पदवी का तो MSc किया, फिजिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने बेंगलुरु के जो बसवनगुड़ी एरिया है वहाँ के नेशनल कॉलेज में लेक्चर की तरह, फिर प्रोफेसर की तरह, फिर प्रिंसिपल की तरह इन्होंने काम किया है। बाद में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में इन्हों वाइस चांसलर भी होते थे। और इनको जो गुलबर्गा की यूनिवर्सिटी जो इनको एक रेस्पेक्टेड डॉक्टरेट भी उपाधि दी है, और इंडियन गवर्नमेंट जो इनको पद्मभूषण नाम का रिवार्ड देखो है। सो इनकी होराटದ आदि करने की एक आत्मकथे, एक स्टोरी की किताब भी इनकी लिखी गई है। तो प्रेजेंट जो लेसन है तो आइंस्टीन ಮತ್ತು देवरू, ये सबक को इनकी एक लिखी गई किताब है तेरदा मना कर को, उस किताब से कृतिಯಿಂದ, उस किताब से ये आइंस्टीन ಮತ್ತು देवरू नाम का सबक को लिया गया है। तो ये लाइन वाइज कैसा लिखना, ऐसा जो कर को ऑथर का इंट्रोडक्शन में समझाया। अगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने पूरे पॉइंट्स लिखने याद नहीं होएगा तो इसको
उसको पॉइंट कर ले, पॉइंट वाइज बना ले को, लिमिटेड पॉइंट्स तो भी लिख कर आना, तो उस हिसाब से भी वो और उसके आने वाला जो टिप्पणीಗಳು, शॉर्ट नोट्स और मीनिंग्स, तमाम चीज़ें में आने वाले अगली क्लास में पार्ट 2 में इसी चैनल पर जो है समझाऊंगा।